दोस्तों यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और इस वैकेंसी का इंतजार लाखों करोड़ों छात्र कर रहे थे, आप भी कर रहे होंगे, मुझे यकीन है। इसी क्रम में मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथमेटिक्स की क्लासेस और आज से मैथ की क्लासेस आपके यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग पर शुरू हो चुकी हैं। आपके लिए हम भी कमर कस चुके हैं और आप भी कमर कस लीजिए और हम आपको मैथ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की यह डिमांड थी कि सर यूपी पुलिस के लिए आप एक बैच लाइए, तो हम आपके लिए यूपी पुलिस के लिए एक बैच ला चुके हैं और इस बैच में हम लोग पूरी की पूरी यूपी पुलिस की मैथमेटिक्स और साथ ही साथ में रीजनिंग को भी पढ़ने वाले हैं। एक बात याद रखिएगा, यहां पर जो भी मैथ पढ़ाई जाएगी बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, विद इन 10 सेकंड्स में आपको आंसर देने वाली मैथ पढ़ाई जाएगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मैथ प्रॉब्लम थी तो उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। आज से हम यहां पर क्लासेस शुरू कर रहे हैं और आपके यूपी पुलिस की मैथमेटिक्स का जो पहला टॉपिक है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। आज मैं सिंप्लीफिकेशन का लैडर फॉर्म आपको समझाने वाला हूं। बहुत आसान तरीके से आप 10 सेकंड के अंदर आप अपना जवाब पा लेंगे, आप आंसर ला देंगे। इन सवाल को देखते हुए आपको डर लगता होगा, शायद अगर कभी कभी नहीं पढ़ा होगा तो आपको जरूर डर लग सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आज की क्लास देखने के बाद आप इन सभी क्वेश्चंस को 10 सेकंड में सॉल्व करने वाले हैं। भाई आज आप सबसे पहले इस क्लास को पढ़िए और उसके बाद में मैं आपको 4 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दूंगा। आप देखेंगे, आप वो क्वेश्चन खुद अपने आप करके देखेंगे और पाएंगे कि आपने 10 सेकंड में वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो आज से हम यहां पर क्लास शुरू कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भैया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, अपने हर एक साथी के साथ शेयर कर दीजिए, वो भी आए यहां पर मैथ पढ़ें और सिलेक्शन पाएं। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। मेरा नाम है अग्रसेन आर्या और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन का लेडर फॉर्म। लेडर फॉर्म यहां पर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस लेडर फॉर्म के क्वेश्चंस कहे जाते हैं, सीढ़ी नुमा क्वेश्चंस कहे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस बनते हैं मैंने लेने की कोशिश की है। यहां पर आप देखेंगे अगर 1 + 1 + 1 आपको इस लेडर फॉर्म में दिख रहा है, यहां पर माइनस 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 आपको दिख रहा होगा। यहां पर देखेंगे तो 1 1 1 1 हर जगह था। यहां पर आप देखेंगे 2 3 2 4 कुछ भी हो सकता है भाई। और यहां पर देखेंगे प्लस था, यहां पर भी कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 1 1 ही हो और यहां पर माइनस है। इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जाम में आए हैं और आते रहेंगे भाई, यूपी पुलिस में भी आएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप विद इन 10 सेकंड्स में कैसे करेंगे मैं आपको आज समझाने वाला हूं। मैं जरूर कहूंगा कि भाई ये पूरी क्लास देख के जाना। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके वहां पर ऑल पर भी क्लिक कर देना। जैसे ही आपको नया वीडियो आएगा आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा और आप अच्छी तरीके से यहां पर पढ़ पाएंगे। ठीक है, एक बात और, इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप्स में, जितने सोशल मीडिया अकाउंट से सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे जितने भी आपके दोस्त यार हैं वो सब आए और यहां पर मैथ बिल्कुल फ्री में आसान तरीके से पढ़ सकें और बहुत ही आसान तरीके से यहां पर मैं कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले मैं क्वेश्चंस को देखूं तो इस प्रकार का क्वेश्चन जिसमें 1 + 1 + 1 + 1 + इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है कि 1 + 1 + 1 अपान 1 + 1 अपान 1 + 1, इस प्रकार का क्वेश्चंस अगर रहेगा आपका लेडर फॉर्म कहा जाएगा। और भाई इस प्रकार के क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। मैं आपके लिए एक मार्कर चेंज कर लेता हूं, ध्यान से देखना। विद इन 10 सेकंड्स में मुझे एक्सप्लेन करने में भाई समय लगेगा। मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा, आपको समय से, ध्यान से, अच्छी तरीके से समझ लेना है। उसके बाद में आप देखेंगे कि जब आप अपने क्वेश्चंस करेंगे तो आप विद इन 10 सेकंड्स में कर पाएंगे। ये गारंटी है भाई, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। शुरू करते हैं आज की क्लास को। मैंने बताया कि इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको नीचे चले आना है और लास्ट में देखना है आपके पास क्या है, 3 4 3 4। अगर 3/4 है तो आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है 3 और 4। इसके बाद में आपको देखना है कि कितने प्लस लगे हुए हैं। यहां पर देखना क्या है, कितने प्लस लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 है तो आगे आप 5 डॉट बना लेंगे, 1 2 3 4 5। ओके,
आगे अब आपको क्या करना है, आगे आपको क्या करना है, यहां पर आपको कुछ विशेष काम नहीं करना है, बस सिंपल आपका सॉल्यूशन आ चुका है, समझ लो। आप क्या करेंगे, यहां पर इससे पीछे वाली संख्या को जोड़ते हुए चले जाएंगे। जैसे 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो इस डॉट के नीचे आप 7 कर देंगे। 7 के बाद 7 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में जब आप 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18। 18 में आप जब 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 29। और भैया 29 में जब आप 18 ऐड करेंगे तो भैया कितना होगा, मुझे बता दो। 9 8 17, 9 8 17, 2 और 1 3 और हासिल वाला 1 4, 47 हो जाएगा। और बस आपका उत्तर आ चुका है। आपको आंसर में क्या लिखना है भैया, आंसर में क्या लिखना है, तो आंसर में आपको क्या लिखना है, लास्ट वाला जो आपका अंक है वो आप ऊपर लिख देंगे। और बट्टा में क्या लिखेंगे, बट्टा में उसका लास्ट सेकंड जो अंक है वो आप बट्टा में लिख देंगे और आपका यही आंसर होगा। चुटकियों में सॉल्व होगा क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होगा। मैंने बताया आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस कितनी आसानी से आप कर पाओगे, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। अभी मैं आपके लिए और क्वेश्चंस दूंगा और आप देखेंगे आप खुद कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैं इसको दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले आपको 3/4 नीचे आ जाना है, नीचे देख लेना है क्या लिखा है, 3/4 लिखा है तो 3 और 4 यहां पे लिखेंगे। इसके बाद में क्या करना है, आपको ऐड करते जाना है। देखो 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 अंक आगे और लिखने हैं, ठीक है। कौन कौन से लिखने हैं, तो इनको ऐड करते जाना है। 4 3 7, 7 4 11, 11 7 18, 18 11 29 39 और 29 और 29 और 18 47, ये जोड़ करके हमने यहां पर लिख दिया। अगर मुझे जोड़ने में अगर गलती हो गई तो आप अपना समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 47 जो लास्ट अंक होगा वो आप ऊपर लिखेंगे, लास्ट सेकंड जो अंक होगा उसको आप नीचे लिख देना है, बट्टा में लिख देना है। बस आपका यही जवाब होगा, यही आंसर होगा। अब बताइए आपके लिए ये क्वेश्चंस खेल हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे कि नहीं। अगर मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन दे दूं तो आप उसका जवाब दे देंगे कि नहीं, भैया बताओ दे दोगे या नहीं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे ही देता हूं, चलो आपको एक क्वेश्चन देता हूं। मैं आपको देता हूं 1 + 1 अपान 1 + 1 अपान 1 + 1 अपान 1 + 3/4। ओके, मैंने शायद वही क्वेश्चन दे दिया है क्या, नहीं दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। चलो 3/4 नहीं करते हैं, यहां पर कुछ और कर देते हैं, चलो 7/5। ओके, ये मैंने क्वेश्चन दे दिया। चलो आप करिए इसे। जब आप इसको करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से देखना। आप लोग पहले उत्तर बता दो, चलो आप लोग पहले उत्तर बता दो क्या आएगा इसका जवाब, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। आप लोग बताओगे, भैया वीडियो पॉज कर दो और आप लोग पहले उत्तर बता दो, मैं इसके बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, 7/5 लिखा है तो शुरुआत यहां पर क्या करनी है, 7 लिखना है, 5 लिखना है। ओके, इसके बाद में 1 2 3 4, 4 संख्याएं आगे और लिखनी है। कितनी, 4 संख्याएं, जितने प्लस लगे होंगे 1 2 3 4, 4 प्लस लगे हैं, 4 संख्याएं आगे और लिखना है। कौन कौन सी लिखना है, ऐड करते जाओ। 5 और 7 जोड़ दो, 5 7 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ओके, 5 7 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 12 में 5 जोड़ोगे भैया 17 हो जाएगा। 2 और लिख दिए हैं तुमने, ठीक है, एक ये लिखा एक लिखे, 2 लिख दिए, 4 लिखने, अभी 2 और बाकी हैं। तो 17 और 12 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे भैया, 17 और 12 जोड़ देंगे 29 हो जाएंगे। और 29 में एक और लिखना है अभी, तो 29 में भैया 17 जोड़ दो तो 9 7 16 का 6 2 1 3 और कैरी वाला 4, 46। तो यहां पर आंसर आपका बताओ क्या हो जाएगा, 46 आपको ऊपर लिखना है, मतलब 46 आपको क्या करना है, ऊपर लिखना है। और बटा में क्या लिखना है, 29 लिखना है, 29 लिखना है। और यही आपका आंसर होगा। सीख गए कि नहीं, बताओ भैया सीख गए कि नहीं, आपको मजा आया कि नहीं। अब ध्यान से देखना, मैं आपको ये क्वेश्चंस जिसमें माइनस 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 लिखा होगा वो क्वेश्चन कैसे करोगे बताते हैं। इसके बाद में जब 1 1 1 नहीं होगा, कुछ और है, कहीं 2 है 3 है 4 है 5 है, तब आप कैसे करोगे, ये सारे क्वेश्चंस अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आप भी ऐसे क्वेश्चन 10 सेकेंड्स में लगाएंगे, 10 सेकेंड्स में, ठीक है। और अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो टेंशन नहीं लेना, इसी प्रकार की क्लासेस हर एक कॉन्सेप्ट पर बेस आपको क्लास डेली मिलती रहेगी। और आप यहां पर इसी प्रकार से मजे मजे में भैया
मैथ सीखोगे, लेकिन एक काम आपको करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, अगर आप बेल आइकन पर प्रेस नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आप अच्छे तरीके से फिर समझ नहीं पाओगे। क्लास कब आई कब नहीं आई आपको नहीं पता चल पाएगा। इसलिए अभी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्वाइन करने की बात मैं नहीं करता, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं माइनस वाले में क्या करना है। माइनस वाले में भी बस वही कॉन्सेप्ट है, नीचे आओ, 2/3 आपको दिखा भैया, 2/3 पकड़ो, 2 और 3 लिखेंगे। इसके बाद में अब आपको करना क्या है, -1 2 3 4 5 5 जगह माइनस है तो 5 संख्याएं आपको आगे और लिखनी है। अब वो संख्याएं कौन सी लिखनी है, तो भैया घटाते जाओ। घटाना क्या है, 7 सॉरी यहां से ध्यान से देखना, 3 में 2 घटा दो, 3 में 2 घटा दोगे तो भाई 1 आ जाएगा, लिख दिया। अब 1 में 3 घटा दो तो 1 से 3 जाएगा, कोई बता दे मुझे 1 से 3 जाएगा कितना बचेगा, -2 बचेगा, यहां पे लिख दो -2। अब -2 में 1 घटा दो भैया, -2 में अगर 1 घटाओगे तो माइनस 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 का 3 हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे -3 हो गया। अब -3 में -2 घटा दो, क्या -3 में आपको घटाना है क्या, -2, तो -2 घटाना है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, मतलब -3 + 2, इसका मतलब है -1 आएगा, यहां पर -1 आ गया। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना है भैया, -1 से आपको -3 घटाना है, सिंपल काम है। -1 से आपको घटाना है क्या, -3, और याद रखना माइनस माइनस ये भी प्लस बनेगा, इसका मतलब -1 + 3, इसका मतलब हुआ 2, -1 + 3 = क्या होगा 2, तो यहां पर आ जाएगा 2। अब बताइए आपके पास क्या दिक्कत वाली बात है भैया, क्या दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास आ चुका है आंसर। आंसर में क्या लिखना है, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे भाई 2 और नीचे लिखेंगे इसका सेकंड वाला -1। -1 तो बटे में लिखते ही नहीं है यार, 1 तो बटे में लिखते ही नहीं है। जब 1 बटे में नहीं लिखते हैं तो माइनस को ऊपर लिख दो, -2 बटे में 1 नहीं लिखेंगे तो -2 इसका जवाब हो जाएगा भाई, -2 इसका राइट आंसर है। और आपने देखा कि मैंने बहुत आसान तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। दोबारा मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। मैंने क्या बताया है आपको, 2/3 लिखा है तो 2 और 3 लिख देना है। इसके बाद में क्या करना है, लगातार अगर माइनस 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 है मतलब घटाना करना है, घटाना है, हर एक आगे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या से घटाना है। तो भैया यहां पर 3 से 2 घटाना है तो क्या आएगा 1। अब 1 से 3 घटाना है तो क्या आएगा -2। -2 से -3 घटाना है, सॉरी -2 हो गया। अब -2 से 1 घटाना है तो -3 आएगा। -3 से -2 घटाना है तो मैंने यहां पर बताया -3 से -2 घटाओगे तो भैया क्या आएगा, -1 आएगा। और -1 से जब -3 करोगे तो भैया आ जाएगा +2, और ये आपका 2 हो गया। और अपान में क्या है, -1 हो जाएगा। बस यही आंसर है, माइनस नीचे नहीं, सॉरी 1 नीचे नहीं लिखते हैं, इसलिए आंसर केवल होगा -2। कितना इजी है। अगर मैं आपको ऐसा सवाल दे दूं तो अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो चलो हम आपके लिए यही सवाल दे देते हैं, यही सवाल दे देते हैं जो अभी हमने यहां पर लिया था। भैया यहां पर हमने माइनस 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 कर दिया, चलो माइनस कर दिया। अब जवाब इसका बताओ कि आखिर इसका जवाब क्या होगा। क्या करोगे भाई, क्या करोगे बताइए, क्या जवाब होगा इसका। सिंपल है, अपने आप लगा के देखो, वीडियो जरा पॉज कर दो, अपने आप लगा के देखो और अभी आप समझ जाओगे। ठीक है, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, 7 और 5 लिख लेना है। लिख दिया। अब घटाना शुरू, घटाना करो भैया। 5 से 7 घटा दो, 5 से 7 घटाना आना चाहिए भाई, कितना, -2, -2 लिख दिया। 1 2 3 4, 4 अंक लिखने, 1 लिख दिया, 2 3 4। ओके ओके, आगे -2 से 5 घटा दो, -2 से घटाना है कितना, 5, कितना हो जाएगा -7, तो यहां पर मैं लिख दूंगा -7। ओके, अब -7 से भैया कितना घटाना है, -2,
घटाना एक बीच में अलग है और माइनस वाला माइनस का 2 वाला माइनस अलग है, ये दोनों मिलकर के प्लस हो जाएगा, मतलब ये दोनों हो गए प्लस और प्लस हो गए तो 7 -7 + 2 जब होगा तो भैया माइनस का 5 बचेगा ना, घटेगा माइनस है, ये प्लस है तो घट जाएगा और घटेगा तो इसमें से -5 बचेगा, यहां पे -5। अब -5 से 7 घटाना है, -7 घटाना है तो भैया ध्यान से देखो, -5 से घटाना है -7 और माइनस माइनस मिलेगा तो प्लस बन जाएगा, आपकी बार बचा क्या आगे 2 और भैया 2 जैसे ही बचेगा तो आप जवाब क्या दोगे, बोलो बोलो बोलो, जवाब क्या दोगे, ऊपर क्या लिखना है 2, नीचे क्या लिखना है -5 और आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है। विद इन 10 सेकेंड्स में एक काम कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए समय लग रहा है भाई, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, लेकिन आपको समय नहीं लगेगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे, आपको कॉन्सेप्ट ये याद आएगा, आप तुरंत ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से तुरंत आंसर पाएंगे, विद इन 10 सेकेंड से क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएंगे। चलो आगे देखते हैं, जब 1 1 1 था प्लस में था तो क्या होना है, 1 1 1 है माइनस में है तो क्या होना है, मैंने आपको बता दिया। अब 1 1 1 नहीं है, कुछ भी हो सकता है, जब कुछ भी हो सकता है तो ऐसी कंडीशन में ऐसे सवालों को कैसे करना है, अब ये सीखने की बारी है। तो शुरू करते हैं भाई, ये वाली क्लास क्या, ये वाला भी कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको समझा देता हूं, मैं इसको यहां पर से मिटा देता हूं और आपके लिए कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि आखिर ऐसे सवाल हमें कैसे करने होंगे। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, यहां पर जब भैया 1 1 1 ना मिले तब क्या करना है, ऐसे सवालों को बहुत ध्यान से समझना और आसानी से आप ऐसे ही लगा लोगे। करना क्या है, नीचे इसमें भी पकड़ना है, 1/4 है तो भैया 1 लिखो 4 लिखो, मैं यहां पे लिख देता हूं 1 लिखो और 4 लिखो। 4 के बाद अब देखेंगे कितने प्लस है, 1 2 3, तो आपको 3 डॉट मैंने बताए थे वो लगा देंगे भैया, लेकिन अब की बार डॉट नहीं लगाएंगे, डॉट की जगह पर कुछ और होगा। क्या होगा, पहले डॉट की जगह पर 2 होगा, दूसरे डॉट की जगह पर 3 होगा, तीसरे डॉट की जगह पर 2 होगा। ओके, अब यहां पर कुछ संख्याएं लिखनी है आपको, मैंने आपको बताया 1/4 है, 1 1 4 लिख लिया। ओके, इसके बाद में डॉट 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 प्लस 3 थे तो मैंने 3 डॉट लगाते थे जब 1 1 1 होता था, अब मैं डॉट नहीं लगा रहा, डॉट की जगह पर वो लिख रहा हूं जो वैल्यू यहां पर दिए हैं, इसमें प्लस में 2 था, फिर 3 था, फिर लास्ट में 2 है। ओके, अब क्या करना है, आपको शुरुआत कहां से करनी है, यहां पर आपको इसके नीचे लिखना है, 2 के नीचे क्या लिखना है, तो ध्यान से देखना, 2 के नीचे वो चीज लिखनी है, पहले 2 और 4 की क्या करना है, गुणा करना है और फिर इस वाले अगले वाले पद को जोड़ देना है। 2 चक्कू 8, 8 1 9, यहां पे लिख दिया। भाई सीख लो, मन से सीख लो, 2-3 क्वेश्चन ऐसे करोगे हलवा लगेगा, हलवा। ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, 2 4 की गुणा 1 जोड़ दिया, 2 चक्कू 8, 8 1 9, यहां पे 9 आ गया। ओके, आगे 3 की किससे गुणा करोगे, 9, ऐसे 3 और 9 की गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे, वही तो कर रहे थे, है 3 9 27 और 4 जोड़ दिया 31, तो 27 4 31, 3 9 27, 27 4 31, काम हो गया। आगे बढ़ते, अब 2 वाले क्या करना है, तो 2 और 31 की गुणा, 31 दूना 62, 62 में कितना जोड़ना है, 9, 62, 31 और 2 की गुणा होगी, मैंने बताया ना, इनकी गुणा करनी है और इधर वाला जोड़ देना है, तो 31 दूना 62, 62 में जोड़ा 9 तो हो गया भैया 71 71 और आ गया उत्तर। भैया 71 आते ही उत्तर आ गया। उत्तर क्या है, आपका लास्ट वाला ऊपर और सेकंड लास्ट वाला नीचे, जवाब फिट। बताइए क्या कठिन है, ऐसे सवाल क्यों घबराते हो भाई, घबराने वाले सवाल ही नहीं है, 10 सेकंड में ऐसे आंसर ले लोगे आप, है 10 सेकंड भी नहीं लगने, आसानी से आंसर हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, बस सीखना ही तो है और मैं सिखाने के लिए तैयार हूं, आप सीखने के लिए तैयार हो जाए। भैया अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर लो। क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो भैया सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सबके पास शेयर कर दो, सबके पास, और कह दो भाई यहां पर आओ मैथ सीखो बहुत आसान तरीके से।
यहां पर बहुत आसान तरीके से डेली आपको वीडियोस मिलता रहेगा, हर एक कॉन्सेप्ट डेली आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलती रहेंगी और हम शॉर्ट तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी आप 10-15 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। मैं आपको ऐसी ऐसी जबरदस्त क्लासेस देने वाला हूं, लेकिन इसके लिए आपको यहां पर रेगुलर विजिट करना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भैया अगर अभी तक आप सो रहे थे कहीं तो अब जाग जाओ, वैकेंसी आ चुकी है, हर बच्चा तैयारी करने में लगा है। अगर आप सोते रहना तो फिर सोते रह जाओगे, शुरू हो जाना है, हमें भी एक्टिव रहना है और पढ़ाई करते रहना है, दमदार पढ़ाई करनी है। ठीक है, ध्यान से देखो मैंने क्या बताया आपको, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको बताया है। ओके, इस प्रकार का अगर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है तो जरा अब बताइए कि अगर मैं आपको इस प्रकार का कोई दूसरा सवाल दे दूं तो क्या आप कर देंगे? जरूर कर देना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो भाई ये तो पाप लगेगा, फिर आपको पाप लगेगा, मैं सच बता रहा हूं। यहां पर ध्यान से देखिए, मैं आपके लिए अभी दूसरा सवाल देता हूं। चलो मैं एक काम करता हूं, इसी प्रकार का मैं एक सवाल दूसरा देता हूं। और दूसरा सवाल क्या यहां पर मैंने लिख रखा है, ठीक है, यहां पर माइनस 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 है, अभी मैं माइनस वाला एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन प्लस वाले को ही मैं यहां पर कर देता हूं। चलो मैं मान लेता हूं कि यहां पर अगर ये प्लस है तो इसका जवाब क्या होगा, चलो दे दो, इसका जवाब क्या होगा। क्या करना है, अपने आप करके देखिए, आप अपने आप करके देखिए। और लास्ट में क्लास के एंड में मैं आपको 4 क्वेश्चंस दूंगा, उनको आपको कमेंट में बताना होगा। अपने आप करो क्वेश्चंस, फिर कमेंट में बताओ, ठीक है, कमेंट आपको जरूर करनी है। क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको, क्लास कैसी लगी आपको, इसके लिए कमेंट जरूर करना है, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपके कमेंट को देख करके मुझे खुशी मिलती है, मैं भी आपके लिए उत्साह के साथ लगातार आता रहूंगा। ठीक है, चलो आइए देखते, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें प्लस 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 हो। मैंने आपको बता तो दिया है, आप इस पर ट्राई कर सकते हैं। कैसे करना है मैंने अभी आपको बताया। 2 3 है तो यहां पर 2 3 लिख दिया, इसके बाद 1 2 3 4 अंक हैं तो 1 2 3 4। मैंने बताया डॉट नहीं लगाना है, ऐसे क्वेश्चंस में डॉट नहीं लगाना, जो लिखा है नंबर वो लिखते जाओ। यहां पे 2 है 4 है 3 है 1 है तो लिखिए 2 4 3 1। ओके, 2 4 3 1, इतना कर लिया। ओके, अब क्या करना है, चुटकिया का खेल बचा है भैया। 2 3 6 इनकी गुणा करनी है, 2 3 6, 6 में 2 जोड़ा 8, हो गया। इसके बाद में क्या करना है, 8 और 4 की गुणा, 8 चक्कू 32, 32 में 3 जोड़ा 35, कितना 35। ओके, ये भी हो गया। अब 35 3 की गुणा, 35 3 105, 105 में 8 जुड़ेगा तो 113। भैया बता दो, नहीं है 135 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 105, 105 और 8 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 113, हो गया। अब क्या करना है भैया, 1 की गुणा, 113 और 1 का मल्टीप्लाई 113, और 113 में 35 जुड़ेगा, बोलो कितना हो जाएगा 148। मेरे ख्याल से तो यही होगा, आप समझ लो, 35 10 45 3 48, हाँ 148 कितना हो जाएगा भैया, 35 और 1 की गुणा 113 और 1 की गुणा 113 में 35 ऐड कर दिया, 148 हो गया। अब आपके पास जवाब आ चुका है। 148 आपको ऊपर लिखना है और 113 आपको नीचे लिखना है, और भैया ये जवाब है आपका, यही तो जवाब है, यही तो आंसर है। तो अब बताइए आप ऐसे सवाल आसानी से कर पाएंगे या नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, हो जाएगा ना, हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो भैया अभी मैं आपको टेस्ट भी कर लूंगा, टेंशन नहीं, अभी मैं माइनस वाले को आपका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। चलो आइए माइनस वाले का भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं और माइनस वाले का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। भाई माइनस वाले में क्या करना है यार, वही काम करने सारे। यहां देखो 2 3 लिखा था, यहां से मैं मिटा देता हूं, ठीक है, चलो पूरे मिटा के आपको बताता हूं। यहां क्या करना है मैंने बताया, लास्ट में आ जाओ, 2 3 पकड़ा, 2/3 है तो 2 3 लिख लिया। इसके बाद में 2 4 3 1, यहां पे लिखें 2 4 3 1। इनके नीचे क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है सीख लेते हैं भाई। क्या करना है, गुणा, ऊपर वाले के साथ गुणा करनी है, तो 2 3 दूनी 6 कर दो, 6 में से अब की बार 2 घटाना है बस। ये माइनस 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 है तो घटा देना है, प्लस 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 था तो जोड़ देना था।
ऊपर वाले के साथ तो गुणा ही होना है। तो 2 3 6, 6 से 2 गया 4। ओके अगेन 4 चक्कू 16, 16 से 3 गया, 16 से 3 गया 13 हो गया। 3 और 13 का मल्टीप्लाई, 13 3 39, 39 से 4 गया, बता दो भैया 39 से 4 गया 35। सही है, 39 से 4 गया 35। अब 35 एकम 35, 35 से 13 घटा दो, 35 से 13 जाएगा, कितना बचेगा बता दो भैया। 5 से 3 गया 2, 3 से 1 गया 2, 22। कितना बचा 22। तो 22 हो गया। अब आपको क्या करना है, ऊपर लिख देना है भैया 22, नीचे लिख देना है आपको 35, और यही तो आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर है। अब बताइए मजा आया कि नहीं इस क्लास में, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आए भाई, मेरी क्या भी रही। हाँ तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए कि नहीं आए, आए कॉन्सेप्ट समझ में, आपको मजा आया क्लास में। अगर आपने इस क्लास से कुछ भी सीखा है, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो भैया दबा के इस क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ भेज दीजिए, आप अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। आपको क्या करना है, आपको भी डेली यहां पर विजिट करना है, आपको डेली क्लासेस इस प्रकार की मिलती रहेंगी। शॉर्ट ट्रिक्स आप सीखने वाले मेरे साथ, हर एक शॉर्ट ट्रिक को मैं लाता रहूंगा आपके लिए, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर देना, और जब ऑल पर क्लिक कर देंगे तो आपको जितने भी वीडियोस आएंगे उन सबका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, आप यहां पर देखेंगे क्लासेस को और उससे लाभ उठाएंगे। चलो आज की क्लास में हमने आपको समझाया है लेडर फॉर्म, जो सिंप्लीफिकेशन का पहला टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं। लेडर फॉर्म और लेडर फॉर्म के जितने भी तरीके थे मैंने आपको समझा दिए हैं। मुझे यकीन है आपको समझ में आया होगा। अगर भाई समझ में आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और रुको जाते कहां हो, आपके लिए होमवर्क भी तो देना है। चलो मैं आपको देता हूं होमवर्क, और उस होमवर्क को आपको करके लाना है। करके लाने का मतलब क्या है कि मैं आपको अभी 4 क्वेश्चंस यहां पर लिखने वाला हूं, मैं 4 क्वेश्चंस आपके लिए लिख दूंगा, और उसके बाद में ये 4 क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व करेंगे विद इन 10 सेकंड्स, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना लगे उतना लगाना यार। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप 5 सेकंड में भी ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए 5 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस अभी मैं लिखूंगा, उनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप वो क्वेश्चंस सॉल्व करना, और कमेंट बॉक्स में मेरे जरूर लिख करके बताना कि आपके जवाब क्या आ रहे हैं, और आपको उन क्वेश्चंस को करने में कितना सेकंड लग रहा है, कितना समय लग रहा है, भैया ये भी जरूर बताना। ठीक है, चलो आज तो दोस्तों ये है आपके लिए होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये सारे क्वेश्चंस अभी तुरंत आपको सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करके आपको क्या करना है, तुरंत कमेंट बॉक्स में बताना है। तुरंत कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके तुरंत बताने। और एक बात याद रखना, आपको बताना है कि आपको क्वेश्चन करने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, चलो आज के क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई तो भैया दबाकर शेयर जरूर कर देना इस क्लास को। एक बात मैं करता हूं, डेली आपको इसी प्रकार की क्लासेस मिलती रहेंगी, इसके लिए आपको अपडेट रहना होगा, और अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिए। चलो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते रहिए।